नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये बहुत ही सिंपल, सरल और उतना ही ये पावरफुल विषय है। ये एक ऐसी चीज है जो मल्टीपर्पज है। इस चीज का आप जिस ढंग से या जिस उद्देश्य से क्रिया करेंगे या प्रयोग करेंगे, उसका वो फल आपको प्राप्त होगा। ये इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आपको लाइक और शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। शेयर करने से पता नहीं किसका भला हो जाए और उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मधुमक्खी का छत्ता बहुत ही पावरफुल चीज मानी गई है। उसके अंदर मधुमक्खियां अपने शहद एकत्रित करती हैं और शहद दोस्तों फूलों का रस होता है, जो भगवान या किसी भी देवी देवता को बहुत प्रिय होता है। तो ये मधुमक्खी का छत्ता आपको लाना है। इस छत्ते से आप लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय कर सकते हैं। आपके घर में निगेटिविटी और जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे टोना टोटका, भूत प्रेत, जिन पिशाच, अगर ऐसी भी कोई शक्तियां हैं तो उनका भी बहुत ही अच्छे ढंग से उनका निकाल हो सकता है। इस छत्ते से आपके घर में अगर नजर दोष है तो वो भी दूर किया जा सकता है। इस छत्ते से आप अगर किसी भी महिला या पुरुष का किसी का भी वशीकरण अगर करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से हो सकता है, बशर्ते ये अलग अलग ढंग से इसका प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग मनोकामना के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देख लेना है मधुमक्खी का छत्ता किस पेड़ पे लगा हुआ है। तो आपको एक दिन पहले, जब आपको ये क्रिया करनी हो, उसके एक दिन पहले आपको उस पेड़ पे जाना है। थोड़े से पीले चावल ले लेने हैं दोस्तों। साबुत चावल लेके हल्दी पाउडर में 2 बूंद पानी डाल के हल्दी पाउडर को थोड़ा गीला करें और उसमें वो चावल को मिक्स कर दें, जिससे वो चावल पीले हो जाए। पीले चावल का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। किसी भी शुभ कार्य में या किसी को आमंत्रण देना हो तो उसके लिए पीले चावलों का बहुत बड़ा महत्व है। आपको वो चावल लेके जाना है शाम के समय, उस वृक्ष के नीचे या उस पेड़ के नीचे जहां वो मधुमक्खी का छत्ता लगा है, और उस पेड़ की जड़ में आपको वो चावल चढ़ा देने हैं और उस वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरे इस काम के लिए या मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या मेरे शुभ कामों के लिए आपकी डाल पे जो ये मधुमक्खी का छत्ता लगा है, इसकी मुझे आवश्यकता है। तो ये वृक्षराज, मैं कल फिर आऊंगा, आप मुझे ये मधुमक्खी का छत्ता मेरी मनोकामना की पूर्ति हो, ऐसा आशीर्वाद के साथ मुझे ये मधुमक्खी का छत्ता प्रदान करें। बस दूसरे दिन जाके सुबह के समय आपको मधुमक्खी का छत्ता वहां से
काट के या तोड़ के ले आना है। उस मधुमक्खी के छत्ते को आप घर पे लाके थोड़ा स्वच्छ पानी छांटे, उस पे थोड़ा सा गंगा जल छांटे और उसको स्वच्छ कर लें। दोस्तों, ये लेने आपको नहा धो के स्वच्छ होके जाना है। इस मधुमक्खी के छत्ते के अलग अलग ढंग से आपको प्रयोग करना है। बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, लक्ष्मी प्राप्ति की चाहते हैं, लक्ष्मी जी आपके ऊपर खुश हो जाएं, आपके घर में विराजमान हो जाएं, आपके घर में निवास स्थान बना लें, तो आपको एक मधुमक्खी के छत्ते के एक टुकड़े को लेके उस पे गंगा जल और जल से तो आपने उसको स्वच्छ कर ही लिया है, उसको एक लाल कपड़े में लपेट के, गांठ नहीं बांधनी, लाल कपड़े में रख लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं, थोड़े से चावल उस पे चढ़ा दें और उस लाल कपड़े में लपेट के आपको अपने धन स्थान में रख देना है, जहां आपके कीमती गहने और पैसे रखे जाते हैं, उस स्थान में रख दें। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि पैसे की आपको जीवन भर कभी कमी नहीं होगी, आपका धन स्थान हमेशा पैसे से भरा रहेगा। अगर आपके घर में कलह कंकास, द्वेष भावनाएं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, घर के मेंबर अलग अलग अपने डिसीजन लेते हैं, बेमनस्यता फैल रही है, ऐसा जिसके घर का वातावरण हो, उसको ये छत्ते का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांध के और आपके घर का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर किल्ली लगा के और वहां बांध दें, छोटा सा। दोस्तों, आपके घर से निगेटिविटी, दरिद्रता, गरीबी और नकारात्मक शक्तियां जो अपना अस्तित्व जमा के बैठी हैं, लोगों के दिमागों पर राज्य कर रही हैं आपके परिवार पे, वो सारी वहां से पलायन कर जाएंगी और आपके घर में अमन चैन का वातावरण, प्रेममय वातावरण हो जाएगा, एक दूसरे को प्रेम करने लग जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। अगर आपके घर में किसी को नजर लगी है तो उसके ऊपर से 7 बार उबार के और आप इसको दक्षिण दिशा में फेंक देते हैं तो उसकी नजर भी उतर जाएगी। स्पेशली अगर आप किसी महिला का या पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इस छत्ते का एक टुकड़ा अपने सामने रखना है और उस छत्ते का छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, या बड़ा भी लोगे, इतना बड़ा भी लोगे तो भी चलेगा, और उस छत्ते के ऊपर लाल मार्कर से उस व्यक्ति का जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, वशीकरण दोस्तों आपको गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं करना है। अगर आपके इरादे साफ हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं या आप उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो फिर उस महिला का या पुरुष का नाम लिखें और नाम लिख के उस छत्ते को तोड़ लें और थोड़े से गुड़ में मिला के आपको उसकी एक डली बना लेनी है, और वो डली किसी भी तरह उस सामने वाले पर्सन को जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं उसको खिला दें। दोस्तों, वो आपके बिना नहीं रह सकते। चाहे वो महिला होगी तो आपके पास आ जाएगी, आपसे शादी करेगी। जो पति पत्नी है और उनके बीच में भी अगर मन मुटाव चल रहा है और वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भी एक दूसरे को खिलाने से उनके बीच में प्रेम का संचार होने लग जाएगा, वो एक दूसरे को जी जान से पसंद करने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये एक छत्ता
इससे कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। और पांचवा, आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा है, इन चीजों से हटके आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो इच्छा उस छत्ते पे लिख दें। उस छत्ते के ऊपर अपनी वो इच्छा लिख दें और उस छत्ते को एक लाल कपड़े में लपेट के और अपने घर में किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी वो इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। इच्छा पूरी होने पे दोस्तों इस छत्ते को इस कपड़े के साथ आपको बहते हुए पानी में कहीं प्रवाहित कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें बस। नमस्कार दोस्तों।